ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण कथा का रुद्र संगीता का तीसरा अध्याय पढ़ूंगी, जो कि इस प्रकार है। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक शुभ कथा का शुभ लाभ मिले। अथ तृतीय अध्याय। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का समूह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। ऋषियोचु सूतुसूता महाभागा व्यासशिष्या नमोस्तुते। अद्भुतेयं कथा ताता वर्णिता कृपया हिना। मुनोगते हरिस्ताता किंचकारा तथा परम नारदोऽपि गता कुत्र तन्मे व्याख्यातुर्महर्षि। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, यह सब आप हम सबको बताइए। व्यासोवाच इत्यकर्णवचस्ते संसूतपौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृतं नानासूतिकरं बुधः। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूतोवाचं मुनो यद्रेच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् नारदें यच्छेव शिवेच्छेव चकारासु मायं माया विशारदां। मुनिर्मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् शतयोजना विस्तारमद्भुतं सुमनोहरम। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम कथा है। स्वलोकादादिकं रम्यं नानावस्तुविराजितं नाना नरा नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परं तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्यसमन्वितं सुता स्वयंवरोद्युक्तो महास्वासमन्वितं चतुर्दिग्गम्य समायाते संयुतं नृपनन्दनें नानावैश्यशुभैश्च शुशुभैश्च तत्कन्यावरुणोत्सुकीम्। एतादृशं परं दृष्टं मोहं प्राप्तोऽथ नारदम् कौतुकं तन्नृपाद्वारं जग्गामदनैरितम्। आगतं मुनिवर्यं च दृष्टं शीलानिधि नृपम् उपावेश्यार्चया चयाचक्रे रत्नसिंहासने वरें। अथ राजास्तनयां नामता श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीयं पादयो समवापादयत्। तथा कन्यां प्रेक्षास मुनिर्नारद प्राह विस्मितं, केयं राजन् महाभागा कन्या सुतोमपां। तस्य तद्वचनं श्रुतं राजा प्राह कृताञ्जलि। दुहितेयं मम मुनिं श्रीमती नामतः प्रधानसमयं प्राप्तं वरा मनवेष्यति शुभं। सा स्वयंवरा सम्प्राप्ता स्वर्णलक्षणलक्षितम्। अस्या भाग्यं वद मुनिं शर्मं जगत्कमादरात् कीदृशं तनयेयं वे वरामाप्स्यति तद्ददाम् इत्युक्ता मुनिशार्दूलास्तदा मिच्छुं कामविह्वलं समाभास्य स राजानं नारदं वाक्यमभृतम्। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों से लोगों से युक्त था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से
राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसी राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ चुका है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर मांगे प्राप्त करेगी, यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। सुतेयं तब भूपाला सर्वलक्षणलक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिवा गुणालयं सर्वेश्वरोजितो वीरो गिरीश सदृशो विभु अस्या पतिर्ध्रुवं भावी कामजित्सूर सत्तमम् इति युक्ता नृप मंत्र्या ययो यदृच्छको मुनिम् अभूव कामविवशः शिवा माया विमोहितं चित्ते विचिन्त्य सा मुनिरा